हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1000 फॉर यू का 14 एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूनजी लुएन को ठीक करने की कोशिश करते हैं पर वो हो नहीं पाता। इसी वजह से उसके पास लास्ट ऑप्शन बच जाता है जो उसका एनर्जी कोर होता है। और वो एनर्जी कोर देने से पहले उससे कहते हैं कि अगर मैं नहीं रहूँ तो क्या हुआ, पर मैं हमेशा तुम्हें जिंदा रहूँगी और तुम्हारे अंदर रहकर मैं इंसान और स्पिरिट क्लान्स को एक होता देख सकूँगी। तो वो अपना हेयर पिन निकालती है और खुद को मार लेती है और उसका एनर्जी को लुएन को दे देती है। तभी हम देखते हैं कि जैन वहाँ आ जाता है और यूनजी से कहता है कि ये आपने क्या किया, आपने अपना एनर्जी को उसे दे दिया, रुको मैं आपको ठीक करता हूँ। पर यूनजी कहती है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसी के साथ ही यूनजी जैन को बताती है कि लुएन अब जैन का नया मास्टर है और उससे कहते हैं कि इसे यहाँ से जल्दी ले जाओ, ज़ुरोंग यहाँ कभी भी आ सकता है, अगर वो आ गया तो तुम दोनों की जान को भी खतरा हो सकता है, इसी वजह से इसे ले जाओ। और यूनजी अपनी हेयर पिन जैन को दे देती है और उससे कहती है कि लुएन को होश आने के बाद उसे हेयर पिन दे देना। तो जैन कहता है कि मैं मास्टर को वापस छोड़कर आपको बचाने के लिए वापस आऊँगा। वो लुएन को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यूनजी अकेले बैठी हुई होती है और बहुत घायल होती है। तो उसे लुएन की सारी बातें याद आती है और वो कहते हैं कि आई थिंक इसे ही लव कहते हैं जो एक वुमन और एक मैन में होता है और इसका मतलब मुझे समझ आ चुका है। और ये कहकर यूनजी मर जाती है पर उसका एक फेदर वही रह जाता है। थोड़ी ही देर बाद लुएन और जैन वहाँ आ जाते हैं। वहाँ आने पर लुएन को सिर्फ यूनजी का फेदर मिलता है। तो लुएन कहता है कि यूनजी स्पिरिट क्लैन्स की रानी थी, वो एक ऑर्डिनरी स्पिरिट क्लैन नहीं थी, वो एक गोल्डन क्रो थी। तो कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही ना उसे वापस लाने का। तो जैन कहता है कि हाँ, एक रास्ता तो है। अगर कोई पर्सन अपने अंदर एनर्जी कोर के पावर को बहुत समय तक रखेगा और लेक एंड माउंटेन में खुद को सील कर लेगा तो उस एनर्जी कोर के पावर से स्पिरिट क्लैन फिर से जिंदा हो सकते हैं, पर उसे भी 3000 साल लग जाएंगे। तो लुएन कहता है कि ऐसा सच में हो सकता है क्या? तो जैन कहता है कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद जैन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लुएन और जैन उस माउंटेन पर आ चुके थे। पर जैन उसे ये भी कहता है कि इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो लुएन कहता है भले ही कितना टाइम लगे पर यूनजी को मैं वापस ला के ही रहूँगा। और वो यूनजी का वो फेदर उस लेक में डाल देता है। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, हमें टैंग दिखाई जाती है। वो कहते हैं कि यूनजी एक हीरोइन निकली और तुम एक हीरो निकले जो एक दूसरे के लिए जान भी देने के लिए तैयार थे। तुमने तो 3000 साल निकाले उसके लिए, पर इससे क्या फ़ायदा? वो वापस तो नहीं आने वाली क्योंकि मैंने उस बर्ड को तो खा लिया है, पर तुम मुझे अब मार भी नहीं सकते ना, तो प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, ऐसा टैंग कह रही होती है। तो लुएन बताता है कि मैं मिस्टीरियस मार्केट में एक बुक लेने के लिए गया था, उसमें यूनजी को ढूंढने के लिए बहुत से उपाय थे और मुझे अब पता लग चुका है कि यूनजी को कैसे ढूंढना जाए। तो वो डैंग को फ्रीज कर देता है और उसमें मैजिक करने लग जाता है। डैंग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये मेरे साथ क्या करने वाला है। तो लुएन डैंग के पास्ट की सारी चीज़ें उसके सामने रख देता है और हमें पता चल जाता है कि डैंग ही यूनजी है। जब माउंटेन से यूनजी का फेदर निकला था तो उस फेदर से एक लड़की जन्म लेती है और उस लड़की को डैंग के पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था। और वही हमें ये बात पता चल जाती है कि डैंग के पेरेंट्स की पहली बेटी जो असल वाली डैंग होती है वो मर चुकी थी और ये असल में यूनजी थी जिसे बस डैंग का नाम दिया गया था। उसी वक्त डैंग अपने सेंसेस में आ जाती है और लुएन से पूछती है कि ये सब क्या था। तभी हम देखते हैं कि डैंग के सिर पर स्पिरिट क्लैन्स का साइन आ जाता है और उसकी हेयर पिन भी ब्लिंक करने लग जाती है। तभी लुएन को पता चल जाता है कि यही यूनजी है और उन दोनों के एनर्जी कोर भी एक हो जाते हैं। लुएन कहता है कि मैंने तुम्हें पहचानने में भूल कर दी, प्लीज़ मुझे माफ़ करो, और उसके पास जाने लग जाता है। तो डैंग चाकू निकाल कर उसे वहीं रोक देती है और उससे कहती है कि मेरे पास मत आना। लुएन उससे कहता है कि तुम यूनजी हो, डैंग बचपन में ही मर चुकी थी, बस उसकी फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट किया था। तो डैंग कहती है कि झूठ मत बोलो, मैं ही डैंग हूँ। तो लुएन उससे कहता है कि अभी तुमने जो सब देखा तो वो सब झूठ है क्या? तो डैंग कहती है कि ये सब तुम्हारा इल्यूजन भी हो सकता है क्योंकि तुम्हें जादू अच्छे से आता है। और उसकी कोई भी बात ना सुनकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो लुएन उसका हाथ पकड़ता है और उसे रोकता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए ये सारी बातें बहुत जल्दी हो रही है, इसी वजह से तुम्हें एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी राह देखूँगा। और रही बात तुम्हारे डैंग होने की, तो वो तुम तुम्हारे फादर से कंफर्म कर सकती हो। ये बात सुनकर डैंग भी कंफ्यूज हो जाती है और वो उससे कहती कि तुम बस मुझसे दूर रहो।
और वो वहाँ से चली जाती है। और लोएंग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। मिस्टीरियस मार्केट में अभी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और तुम्हारा पैर भी ठीक नहीं है। इसके अलावा तुम पर स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी बहुत सारे हमले हुए थे और तुम टारगेटेड भी हो। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो डैंडन कहती है कि इससे बुरा क्या होगा कि कोई मेरी जान लेने की कोशिश करे और मेरी स्पिरिट भी। और वो हेयर पिन लुआन को दे देती है और वहाँ से जाने के लिए निकलती है, पर लुआन उसे समझाता है कि ये हेयर पिन तुम्हारी जान बचा सकती है और वो अपने हाथ पर इंजरी कर लेता है, उसे प्रूफ दिखाने के लिए कि ये सच में उसके भले के लिए है। तो फाइनली डैंग डैंग वो पिन लेने के लिए मान जाती है और डैंग डैंग लुआन से डील भी कर लेती है कि वो पूरे रास्ते उससे दूर ही रहेगा। उसके बाद से शिफ्ट होता है और हमें जोरंग दिखाया जाता है। वो वही बटरफ्लाई वुमन से बात कर रहा होता है। तो जोरंग उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो तुमने किया क्या। तो वो कहती है कि लुआन की पावर बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से मैं नहीं कर पाई। तो वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो वुमन बताती है कि पर डैंग डैंग की एनर्जी मुझे किसी से सिमिलर लगी। तो जोरंग पूछता है कि किससे। तो वो बटरफ्लाई वुमन कहते हैं कि यूजी का नाम सुनकर जोरंग को बहुत गुस्सा आता है। उसे पता लग जाता है कि लुआंग उसके आसपास क्यों होता है। दूसरी तरफ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जैंग और एंग उस होटल के लोगों को ड्रग्स दे रहे होते हैं क्योंकि वो कोमा में थे। थोड़ी ही देर में उन सब लोगों को होश आ जाता है और वो सभी लोग होटल छोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग उस लड़के को वहाँ लाते हैं और उससे पूछताछ करने लग जाते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया। तो वो बताती है कि उसके 4 छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए उसने ये सब किया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो डैंग डैंग को बहुत बुरा लगता है और डैंग डैंग लुआंग से कहती है कि जाने दो, इसे माफ़ कर दो। और डैंग डैंग उसके पास जाते हुए उसे कहती कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और ये बात सुनकर वो लड़की भी बहुत खुश हो जाती है और उससे प्रॉमिस करती है कि वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डैंग डैंग बोंगजू की और देइन वो उनके डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। तो जैंग लुआंग से पूछता है कि मास्टर आप यहीं रुकने वाले हो क्या। तो लुआंग कहता है कि नहीं, बस थोड़ी देर रुको, उन्हें थोड़ा सा दूर जाने दो, उसके बाद हम उनके पीछे जाएंगे। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुआंग और जैन खाना खा रहे होते हैं और जस्ट उसके सामने वाले होटल में डैंग डैंग बोंगजूकी और देन खाना खा रहे होते हैं। तभी खिड़की में से उन दोनों को देख लेता है और डैंग डैंग को जाकर बताता है कि लुआंग हमारा अभी भी पीछा कर रहा है। और बोंगजूकी भी जाकर उन दोनों को देखता है और डैंग डैंग को बताता है ये दोनों सच में आ चुके हैं। तो डैंग डैंग कहती है कि जाने दो, छोड़ो, खाना खा लो। पर तभी देन लुआंग की बातें कर रहा होता है। तो डैंग डैंग कहती है कि तुम्हें खाना खाना है या नहीं खाना, ये बताओ। तो चुपचाप देन खाना खाने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें जैंग और लुआंग दिखाई देते हैं, जहाँ जैंग लुआंग से पूछता है कि हमने डैंग डैंग से इतना डिस्टेंस मेंटेन क्यों रखा है। तो लुआंग बताता है कि मैंने डैंग डैंग से डील की थी कि मैं उसके आसपास नहीं रहूँगा, दूर रहकर उसे प्रोटेक्ट करूँगा। उसके बाद हमें डैंग डैंग दिखाई जाती है जो अभी भी लुआंग के उन बातों पर सोच रही होती है। तभी वहाँ देन आ जाता है और दोनों बातें करते करते देन विंडो में आ जाता है। विंडो से वो देखता है कि लुआंग नीचे ही खड़ा हुआ होता है। तो वो डैंग डैंग को बता देता है कि लुआंग नीचे खड़ा है। तो डैंग डैंग उसे देखने के लिए जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डैंग डैंग और उसके साथी ट्रैवलिंग करके थक चुके थे, इसलिए वो आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तभी वहाँ लुआंग और जैन आ जाता है। तो जैन लुआंग से कहता है कि आज का वेदर बहुत ख़राब है। तभी डैंग डैंग भी कहते हैं कि आज का वेदर बहुत ख़राब है। तो लुआंग अपने जादू से वहाँ बारिश करवा देता है और डैंग डैंग और उसके साथी बारिश में ना भीगे, इसी वजह से वहाँ से निकल जाते हैं। पर रास्ते में उन्हें छाते दिख जाते हैं, पर डैंग डैंग को समझ आ जाता है कि ये छाते लुआंग ने ही उसके लिए रखे थे। थोड़े आगे जाकर उसे लुआंग भी दिख जाता है, पर वो भीग रहा होता है, इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी बोंगजूकी को भी समझ आ जाता है कि डैंग डैंग को लुआंग की फिक्र हो रही है। तो बोंगजूकी कहता है कि रुको, मैं उसको छाता देकर आता हूँ। तो डैंग डैंग कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं, हमें आसपास एक अच्छी सी जगह ढूंढनी चाहिए और चलो यहाँ से। और यही हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइस, एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आगे के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।